नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको अपना जो सिलेबस है वो बता देता हूँ। इंग्लिश के जो आरबीएसई वाले बच्चे हैं, हमारे कक्षा 5 के हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, उनके लिए बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए पढ़ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स अगर आपके होते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। बिल्कुल ही आप चिंता ना करें, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ बच्चों। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जब तक मैं आपके साथ हूँ, आपको बिल्कुल कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपका कोर्स क्या रहने वाला है, जो नया कोर्स आया है और जो आपका जितना कट गया है। उसके बाद बच्चों मैं आपको आपका कोर्स बता देता हूँ। बच्चों, लेसन फर्स्ट हमारा नहीं है, लेसन सेकंड भी हमारा नहीं है, लेसन थर्ड है हमारे आपके द रेट्स एंड द एलिफेंट्स। ये मैं आपको कराऊंगा बच्चों, ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से कराऊंगा। तब तक आप लोगों को सारी मीनिंग्स याद कर लेनी है। उसके बाद हमारा बच्चों स्कूल इज ए टेम्पल, हमारा जो स्कूल है वो क्या है बच्चों, वो एक मंदिर है। उसके बाद हमारा एडिंग कलर वाला है बच्चों, आज 5वां लेसन। उसके बाद 6 लेसन हमारी नहीं है। 7वां लेसन है आपके हूँ विल प्ले विद मी, कौन मेरे साथ खेलेगा, ये लेसन है बच्चों। और उसके बाद आपका जिन वाला लेसन है। फिर आपके 9 और 10 वन नहीं है। फिर आपके 11 है ए टॉल क्यू टोटाइज, ये आपको करना है बच्चों। और उसके बाद आपके ये फायर इन माई रूम, और आपके फिर गुरु वक्त काली बाई। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल द चॉइस इज योर। तो बच्चों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो होगा द रेट्स एंड द एलिफेंट्स। बच्चों, जैसे मैं एक एक लाइन बोलूँ आपको साथ साथ में पढ़ते जाना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सब कुछ सिखा दूँ, तो चिंता ना करें, बस मेरी बातें ध्यान से सुनते जाएं। चलिए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं द रेट्स एंड द एलिफेंट्स। ठीक है बच्चों, मैं एक एक जो लाइन जहाँ जहाँ से बोलता हूँ आपको फोकस करना है। बच्चों, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। मेरे प्यारे बच्चों, लॉन्ग लॉन्ग एगो का अर्थ होता है बहुत समय पहले। ए मीन्स होता है बच्चों एक, ग्रुप यानी होता है आप ग्रुप कह सकते हो या समूह कह सकते हो। जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं बच्चों, उसे कहते हैं ग्रुप। ऑपरेट्स लिविड मीन्स रहता था, हैप्पीली यानी खुशी खुशी, इन ए फॉरेस्ट। तो बच्चों इसका अर्थ होगा बहुत समय पहले। रैट्स यानी चूहों का ग्रुप, यानी ग्रुप कह सकते हो आप, चाहो तो इसे झुंड भी कह सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि बहुत समय पहले चूहों का एक जो झुंड था वो फॉरेस्ट मीन्स बच्चों जंगल में रहता था। वन डे ए हियर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। अब बच्चों, हियर्ड यानी झुंड, एलिफेंट यानी हाथी, पास यानी वहाँ से निकल रहा था, थ्रू मीन्स में से, और एरिया मीन्स बच्चों, एरिया मीन्स होता है जगह। अपन कहते हैं ना मेरे एरिया में आना, कभी वही एरिया। इन सर्च, सर्च मीन्स ढूंढने के लिए, और वाटर यानी बच्चों पानी। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश में उस एरिया से या उस क्षेत्र से बच्चों गुजर रहा था। मैनी होम्स द रेट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर दियर बिग फीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैनी यानी बहुत सारे, होम्स मीन्स घर, और रेट्स यानी बच्चों चूहों के, और डिस्ट्रॉय यानी चूर चूर हो गए, अंडर दियर बिग फीट। अब बच्चों क्या होता है कि जब चूहों के जो बड़े, सॉरी हाथियों के जो बड़े बड़े पैर थे ना, बिग फीट, बड़े पैर किसके होते हैं बच्चों, चूहों के तो होते नहीं है। और हमारे इसमें दो ही पात्र हैं, या तो चूहे हैं या हाथी हैं। तो जो हम कह सकते हैं जो हाथियों के बड़े बड़े पैर थे, उनके पैरों के नीचे चूहों के छोटे छोटे घर आ गए, और वो टूट गए या चूर चूर हो गए। आगे देखिए बच्चों, सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड। अब क्या होता है बच्चों, कुछ चूहे, जब आप जानते हो चूहों के जो छोटे छोटे बिल होते हैं वो उनका घर होते हैं, जब हाथियों के पैर उन पे रखे जाएंगे तो उन पैरों से काफ़ी चूहे भी बच्चे मारे गए। ये हमारी इस लाइन का अर्थ होगा कि सम रैट्स वर आल्सो किल्ड। द किंग ऑफ रैट्स, चूहों का, सॉरी चूहो हम कह सकते हैं, रैट्स मीन्स होता है बच्चों चूहों, किंग यानी राजा, जो चूहों का राजा था। अब चूहों का राजा कौन होता है बच्चों, चूहों का राजा होता है मूषक राज। कौन होता है, मूषक राज। ये देखो ये हाथी हैं, ये जा रहे हैं बच्चों, और बहुत अच्छे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसको बच्चों बार बार आपको रिवीजन मारना है। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, आगे क्या होता है, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स। वेंट मीन्स होता है बच्चों चला गया, किंग यानी राजा और एलिफेंट्स यानी हाथियों के। अब जो चूहों का राजा था हमारा, जो मूसक राज था, वो किसके पास चला गया, वो हाथियों के राजा के पास चला गया। बच्चों, हाथियों का राजा कौन होता है, हाथियों के राजा गजराज जी होते हैं। गजराज जी के पास गए और कहा, गजराज जी, गजराज जी, Gajraj and requested him to take his heard through another route to the pond। बच्चों, रूट यानी होता है रास्ता, अनदर यानी दूसरे से, और थ्रू मीन्स गुजर जाइए ना। तो अब जो चूहा है ना, वो बच्चों चूहों का जो राजा है वो आया और हाथी से प्रार्थना की कि हे गजराज जी, आप जो है अपने झुंड को जब पॉन्ड की तरफ आप जाओ ना, तो आप कोशिश किया करो कि प्लीज़ आप उस रूट से ना जाएं, आप अपना रास्ता बदल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो रास्ता बदलने की वो क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। ये एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे। अब ये एक्सेप्ट यानी बच्चों उसे स्वीकार कर ली गजराज ने। गजराज ने उसकी प्रार्थना जो थी वो स्वीकार कर ली और कहा कि आप चिंता मत करो, आगे से हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। बच्चों, आगे क्या होता है, मूसक राज वाज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज। जो गजराज ने उसके बच्चों से बातें मान ली ना, तो मूसक राज बहुत ही क्या हुए, खुश हुए, और उन्होंने उनसे क्या कहा बच्चों, आगे देखते हैं। ही थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस दैट ही रेड्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीड। अब आगे क्या होता है बच्चों, ये थैंक उन्होंने धन्यवाद दिया, एंड प्रॉमिस, प्रॉमिस ये होता है बच्चों वादा करना। किसने, रेड्स ने, चूहों के जो राजा थे उन्होंने वादा किया, ऑलवेज यानी हमेशा, और रेडी मीन्स तैयार रहेंगे, टू हेल्प ऑफ द एलिफेंट्स। अब उसने जब कहा ना बच्चों ऐसे कि मैं अब आपको जब हमारी ज़रूरत होगी ना, हाथियों से कहा कि जब आपको हमारी ज़रूरत होगी तो हम भी आप लोगों के क्या आएंगे, नीडियन होता है बच्चों ज़रूरत। जब आपको हमारी ज़रूरत होगी तो मूसक राज ने कहा हम भी आपके काम आएंगे। बच्चों, हियर मीन्स होता है सुनना, ईयरिंग दिस द एलिफेंट्स इन द हियर्ड लाफ्टेड। लाफ मीन्स होता है बच्चों हंसना, स्मॉल यानी छोटे, रेड्स यानी चूहे, हेल्प बिग एलिफेंट्स। तो ये सुन करके, ईयर मीन्स सुनना बच्चों, जब एलिफेंट्स ने ये सुना ना कि तुम छोटे छोटे जो चूहे हो में हमारे क्या काम आओगे, क्योंकि हम हाथी तो बहुत बड़े होते हैं, आप हमारे क्या काम आओगे। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, देखो बच्चों कुछ समय के बाद, आप देख सकते हो बच्चों ये क्या है, ये हाथी हैं। आपने हाथियों के पैर देखे होंगे बच्चों, ये देखो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ये कैसे जकड़े हैं, अब आगे हम लोग इसको रीड करते हैं। चलिए, वन फाइन डे, एक दिन क्या होता है बच्चों, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, एक बार क्या होता, अब बच्चों क्या होता है, वन फाइन डे, एक दिन, व्हेन द रैट्स ऑफ वर प्लेइंग, एक बार क्या होता है बच्चे, चूहे जो है प्लेइंग में होता है खेलना, खेलते रहते हैं। दे हियर लाउड साउट ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फॉर द डायरेक्शन ऑफ द पाउंड। अब पौंड जो बच्चों तालाब की तरफ से, डायरेक्शन में जो दिशा, उसकी तरफ से कमिंग मीन्स आ रही थी, और क्या आ रही थी बच्चों, हाथियों के चिल्लाने की, जोर जोर से उनकी गर्जना करने की आवाज़ आ रही थी। अब मूसक राज ने रियलाइज्ड मीन्स होता है बच्चों महसूस किया, मूसक राज रियलाइज द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर। अब मूसक राज को ऐसे लगा, मूसक राज को ऐसे लगा बच्चों कि जो हाथी हैं वो कोई ना कोई किस में है, समस्या में है, हमें उनकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। आपको भी अपने दोस्तों की, अब बच्चों आगे क्या होता है, ये आस्कड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेड्स। अब उन्होंने क्या किया, चूहों का ना जो झुंड था, एक ग्रुप बना टू कम अलोंग, और अकेला एक एक करके वो चल दिए, एंड वेंट द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, वो बच्चों उस दिशा में चल दिए जिस दिशा में से क्या आ रही थी, आवाज़ आ रही थी। नियर द पॉन्ड, जब वो पास में पहुंचे किसके बच्चों, तालाब के, दे सा द एलिफेंट्स कैच इन द ट्रैप्स कीप्ड बाई सम हंटर। तो बच्चों कुछ समंडर में, तो कुछ शिकारियों ने कैच मीन्स पकड़ लिया था, और ट्रैप मीन्स जाल में उन्हें क्या कर लिया था, कैद कर लिया था, किनको, हाथियों को। द रेड्स क्विकली स्टार्ट, बिट मीन्स होता है बच्चों काटना, द रेड्स क्विकली स्टार्ट बिटिंग द रोप्स विद द शार्प, शार्प मीन्स होता है पहने और तीत यानी दांत। अब चूहों ने क्या किया बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है,
चूहों ने अपने जो पहने पहने दांत हैं, उन्होंने उन पहने पहने दांतों से बच्चों रोप से नहीं रस्सी को काटना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और जो बच्चे आपके जो एलिफेंट्स थे ना वो सभी क्या हो गए, फ्री हो गए, वो आज़ाद हो गए। दे थैंक द रैट्स एंड आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन फॉर दियर स्मॉल साइज। अब हाथियों ने क्या किया, एक तो उन्हें धन्यवाद दिया, और फेल्ट यानी बच्चों महसूस किया कि हमने आपको क्या समझा, छोटा समझा। कहानी के लास्ट में बच्चों हम आपको एक देना चाहते हैं सीख। सीख यह है कि कभी छोटे को कभी छोटा मत जानो बेकार, सुई जहाँ पर काम आएगी वहाँ क्या करेगी तलवार। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने स्कूल में सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, अपने रिलेशन वालों के साथ शेयर करें, और आप सभी खुश रहें हमेशा। मैं उमा शंकर शर्मा आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। खूब पढ़े, मन लगा करके पढ़े, जब खेलने का टाइम आया आप खूब खेलें। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए।